हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम इंडियन मैप से रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ डिटेल से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत किस पोजीशन पे आता है एरिया के बेस पे? सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ या नाइन्थ? तो ये सेवन्थ पोजीशन पे आता है। और वहीं अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि पहले पोजीशन पे कौन है एरिया में, तो वो है रशिया। इंडिया शेयर परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। भारत कितना अपना लैंड का परसेंटेज पूरे वर्ल्ड से शेयर करता है? 1.5%, 2.4%, 3.2% या 4.4%? तो ये 2.4% शेयर करता है पूरे वर्ल्ड से। पोजीशन ऑफ इंडिया इन पॉपुलेशन। भारत की पोजीशन क्या है जनसंख्या के आधार पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये अभी सेकंड पोजीशन पे है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत चाइना को छोड़ के पहली पोजीशन पे होगा। इंडिया सब कंटिनेंट लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया सब कंटिनेंट लाई करता है नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसको हम साथ में मैप में देखते हैं। ये है एशिया, और एशिया में ही हमारा भारत आता है। ये रहा भारत, और ये आ रहा है, ये है इधर ईस्ट, दूसरी साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारा भारत आ रहा है ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ, और इस साइड ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है भारत। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज? भारत अपनी सीमा को कितने देशों के साथ साझी करता है? 5, 6, 7 या 8? तो ये 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स को शेयर करता है। इसको हम मैप से देखते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। और दो वाटर बॉडीज के साथ तो बॉर्डर को शेयर करता है साथ में ही, वो है श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? अब भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा को शेयर करता है? चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये है बांग्लादेश। इसको मैप से देख सकते हैं। ये रहा बांग्लादेश, सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यहाँ नीचे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैप में बिल्कुल बीच में भी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने स्टेट से भारत में पास हो रही है? 6, 7, 8 या 9? तो ये 8 स्टेट से पास हो रही है। यहाँ मैप में देखते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो ये 8 राज्यों के साथ टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में कुल टोटल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28 या 29? तो ये है 28। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ये है 8 यूनियन टेरिटरीज। इसे मैप से देखते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही है, छठा पुडुचेरी, सातवां लक्षद्वीप, आठवां
अंडमान एंड निकोबार। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा राज्य है जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा को साझी करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटका? ये है गुजरात। इसे हम यहाँ साथ भी देख सकते हैं। ये सबसे लंबी सीमा रेखा समुद्र के साथ है गुजरात की। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अब भारत का जो मैप है, ईस्ट साइड पे, वेस्ट पे, ऊपर नॉर्थ पे और नीचे साउथ पे, यहाँ पे पॉइंट्स को नाम दिया गया है। मतलब ईस्ट साइड, मतलब जो ईस्ट साइड पे सबसे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गुहार मोती या किबिथु? तो ये है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। ये यहाँ दिखाया हुआ है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश पे है प्रेजेंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गुहार मोती, किबिथु? तो ये है गुहार मोती, ये है गुजरात में, यहाँ दिखाया हुआ है मैप में। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गुहार मोती या किबिथु? तो ये है इंदिरा कोल और ये है लद्दाख में प्रेजेंट, यहाँ दिखाया हुआ है मैप में। इंदिरा कोल लद्दाख में है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, गुहार मोती या किबिथु? तो ये है इंदिरा पॉइंट, ये दिखाया हुआ है साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये है इंदिरा पॉइंट या इसे पैगमैलियन पॉइंट भी कहते हैं और ये अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है। साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, अब पीछे क्वेश्चन में हमने देखा वहां पे साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा था, यहाँ साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, मतलब लैंड पे सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? टूटीकोरिन, कोची, कन्याकुमारी या कराईकल? तो ये है कन्याकुमारी, यहाँ दिखाया हुआ है मैप में कन्याकुमारी, ये लैंड पे है प्रेजेंट, ये लैंड है मैप पे। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। जो हमने पीछे चारों पॉइंट्स को देखा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पे, उसको हम यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो गुजरात में है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, लद्दाख में है। और साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, या जिसे पैगमैलियन पॉइंट कहते हैं, और ये अंडमान और निकोबार में है। और अगर साउथर्न मोस्ट मेनलैंड की बात करें तो ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंड लाइन या मैजिनोट लाइन? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ना कोई मुद्दा गर्म रहता ही है। तो और जो रेड है ये डेंजर का सिंबल है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन, रेड। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंड लाइन या मैजिनोट लाइन? तो यह है मैकमोहन लाइन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि चाइना है, चाइना में सी है, और मैकमोहन लाइन में भी यहाँ सी है, तो चाइना की सी से जो मैकमोहन लाइन में ये सी है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये मैकमोहन लाइन है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंड लाइन या मैजिनोट लाइन? तो ये है दुरंड लाइन। लक्षद्वीप आइलैंड इज सेपरेट फ्रॉम मालदीव्स बाय, लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव से किस चैनल के थ्रू सेपरेट है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल? तो ये 8 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट रहता है। चैनल दैट सेपरेट द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सा चैनल सेपरेट करके रखता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल? तो ये है 10 डिग्री चैनल। इंडिया एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन,
गल्फ ऑफ कच्छ, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ कम्बख्त। तो यह है पाक स्ट्रेट। भारत श्रीलंका के से सेपरेट इस पाक स्ट्रेट के थ्रू रहता है। तो ये मैकमोहन लाइन है, ये तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन है। गल्फ ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। गल्फ ऑफ कम्बख्त ये मुंबई, गुजरात और दमन एंड दीव से लगता हुआ इलाके के साथ है। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया में? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका? तो ये है राजस्थान। इसको हम मैप से भी क्लियरली देख सकते हैं। ये है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है। स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया, सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया में? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो ये है गोवा। ये भी यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये रहा छोटा सा गोवा। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तर प्रदेश? यह है उत्तर प्रदेश। लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या सबसे कम है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो ये है सिक्किम। यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर ध्यान से देना है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये है सिक्किम। और ऐसा राज्य जो एरिया में सबसे छोटा है तो होगा गोवा। स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो ये है केरला। स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, अब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर की साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब यहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? यह है बिहार। इंडिया से फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि 100% जैविक खाद इस्तेमाल की जाती है? गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो ये है सिक्किम। यहाँ पे 100% जैविक खाद इस्तेमाल की जाती है। केमिकल या रासायनिक खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। और जैविक खाद में गोबर, कंपोस्टिंग मीन्स फलों और सब्जियों के सड़ने से जो खाद बनती है ये इस्तेमाल होती है यहाँ पे। और ये ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में घोषित किया गया था। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? यहाँ भारत की पूछा है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट केटू या अन्नपूर्णा? तो भारत की है सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द डैश हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, किस नंबर पे आता है? हाईएस्ट माउंटेन किस नंबर पे है पूरी दुनिया में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये थर्ड नंबर पे है। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में है? पंचकुला, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन, किस पीक में कंचनजंगा लोकेटेड है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक या अन्नामलाई? तो ये है हिमाद्री में। हमने पीक को 3 रेंज में डिवाइड किया हुआ है। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो है हिमाद्री और इसे ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं। फिर इससे कम है जिनकी हाइट, उसे कहते हैं वो है हिमाचल और इसे मिडिल हिमालयस भी कहते हैं। और जिनकी हाइट इससे भी कम है, मतलब सबसे कम है, यह है शिवालिक और इन्हें आउटर हिमालयस भी कहते हैं। हाइट ऑफ कंचनजंगा 8,850 मीटर, 8,611 मीटर, 8,586 मीटर या 8,440 मीटर? तो कंचनजंगा की हाइट है 8,586 मीटर।
हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट केटू या अन्नपूर्णा? तो यह है माउंट एवरेस्ट। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,850 मीटर, 8,611 मीटर, 8,586 मीटर या 8,440 मीटर? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850 मीटर और 8,611 ये माउंट केटू की हाइट है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में है। और 8,586 मीटर, इसको तो हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, ये कंचनजंगा की हाइट है। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या भूटान? तो ये है नेपाल में। When Jammu and Kashmir and Ladakh became the Union Territory, 27 सितंबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 25 दिसंबर 2019 या 12 अगस्त 2019? तो ये यूनियन टेरिटरी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। When was तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश डिवाइडेड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कब बांटा गया? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो इसे 2014 में बांटा गया। Which state was formed first on the basis of language in 1953? 1953 में किस स्टेट को भाषा के आधार पर बांटा गया? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो यह है आंध्र प्रदेश। स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन एरिया, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां पर की फॉरेस्ट कवर एरिया में सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो ये है मध्य प्रदेश। स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर की फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम? तो आंसर है मिजोरम। अगर तो एरिया में पूछेगा क्वेश्चन तब है मध्य प्रदेश, और अगर वहीं परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछे तो है आंसर मिजोरम। स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके दो कारण है, पहला तो यहाँ कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला रीजन है जो कि काफी उपजाऊ रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो सिंचाई के लिए पानी है वो भी काफी ज्यादा रहता है, और जो चावल है इसे उगाने के लिए भी पानी काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो इन दोनों कारणों के कारण आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा? तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, जहां पर कि सूरज सबसे पहले उगता है। स्टेट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, अब कौन सा राज्य है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा? तो ये है असम। स्टेट इज नोन एज एग बाउल ऑफ इंडिया, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो है आंध्र प्रदेश। इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और एग बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो ये है झारखंड। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन होता है। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये उत्तर प्रदेश में। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन,
उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका? तो ये है गुजरात। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी गुजरात से थे और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी सारे आंदोलन किए। उनमें से एक आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इसमें गांधी जी ने लोगों को अपना बनाया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करने को कहा। मतलब फिर लोग चरखी से काट के जो सूती कपड़ा होता था उसे यूज करते थे। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो यह है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे चीनी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इज मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या डिक्कन प्लेट्यू? तो यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू। State is a global technology hub and is India's biggest tech hub. तो टेक्नोलॉजी के लिए किस राज्य को जाना जाता है? बेंगलुरु कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु या रायपुर छत्तीसगढ़? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका को टेक्नोलॉजी हब के लिए जाना जाता है। स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ स्पाइसेस। अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मसालों के लिए जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला या तमिलनाडु? तो ये है केरला। स्टेट इज ऑफन कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। भारत का दिल किसे कहा गया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश को कहा गया है क्योंकि ये भारत के मैप में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। विच प्लेस इन इंडिया हैज द हाईएस्ट रेनफॉल? भारत में कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? बेंगलुरु, मैसूर, मॉइसिनरम या श्रीनगर? तो ये मॉइसिनरम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है और मॉइसिनरम ये मेघालय में है। स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों के लिए किसको जाना जाता है? भारत के किस राज्य को 5 नदियों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय या छत्तीसगढ़? तो पंजाब को 5 नदियों के लिए जाना जाता है और ये है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम? टिहरी डैम, भाकरनंगल डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम? तो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज इन विच स्टेट? किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? तो ये है उड़ीसा में। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज? अब यहाँ हाईएस्ट डैम पूछा है। पीछे हमने लॉन्गेस्ट देखा था, वो था हीराकुंड डैम। अब यहाँ हाईएस्ट डैम पूछा है। सरदार सरोवर डैम, टिहरी डैम, भाकरनंगल डैम, हीराकुंड डैम? तो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। टिहरी डैम इज इन विच स्टेट? किस राज्य में है टिहरी डैम? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या राजस्थान? तो ये है उत्तराखंड में। इन विच स्टेट इज द सुंदरबंस डेल्टा लोकेटेड? असम, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो सुंदरबन डेल्टा ये कहां पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट स्टेट टू सेट अप इंडिया फर्स्ट डुजोंग, जिसे सी काओ भी कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व? भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि सबसे पहला डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया गया है? डुजोंग एक मैरीन मैमल है। तो ये कहां पर सेटअप किया गया है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या उड़ीसा? तो ये तमिलनाडु में किया गया सेटअप। द लार्जेस्ट डेजर्ट जो कि है थार डेजर्ट इन इंडिया इज इन? ये कहां पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो ये राजस्थान में है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न? किस रीजन में लाई करता है? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न में लाई करता है। इसको हम मैप से देखते हैं। ये रहा राजस्थान और यहाँ पर ही है थार डेजर्ट। दिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट
तो ये किस पोजीशन पे लाई कर रहा है? इधर आता है मैप में ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये राजस्थान में थर्ड डेजर्ट आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ और इस साइड वेस्ट। स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ गॉड, किसे कहा गया है? गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना या कर्नाटका? तो ये उत्तराखंड को कहा गया है लैंड ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों धाम है यहाँ पर, इसीलिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, असम, वेस्ट बंगाल, केरला या तमिलनाडु? तो टी होती है असम में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र? तो ये कर्नाटका में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या झारखंड? तो ये झारखंड में है, झारखंड है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब सिल्क कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटका, बिहार, असम या वेस्ट बंगाल? तो ये कर्नाटका में। डैश इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किसे कहा गया है, किस राज्य को? अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर या हैदराबाद? तो ये अहमदाबाद को कहा गया है। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है, वो एरिया इस अहमदाबाद रीजन से काफी नजदीक है, जिससे कि वहां से कच्चा माल ले जाना, यहाँ पर वहां से कच्चे माल को लेके आना यहाँ अहमदाबाद में आसान है। और दूसरा, यहाँ पर जो मौसम है वो भी कॉटन को बनाने के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वॉज डिजाइन्ड बाय रिनाउंड फ्रेंच पर्सन, जो चंडीगढ़ सिटी है इसको किस पर्सन के द्वारा डिजाइन किया गया? जीन नोवेल, ले कॉर्बुजियर, लुइस लेवो या फ्रैंकोइस मैंसार्ट? तो ये ले कॉर्बुजियर के द्वारा डिजाइन किया गया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पर्सन कौन सा था, तो ये फ्रेंच पर्सन के द्वारा किया गया। वेयर आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन इंडिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन डेल्टा, नन ऑफ दीज? तो ये सुंदरबन डेल्टा पे है। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है क्या? तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये खारे पानी में ग्रो होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ रूट रहती है और जिसे प्रॉप रूट कहते हैं। तो ये यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये है प्रॉप रूट्स, पानी के ऊपर तक प्रेजेंट है ये रूट्स, जिसके कारण ये प्लांट्स इस खारे पानी में ग्रो हो पा रहे हैं। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, अब कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे स्मॉलेस्ट है इन एरिया में? पुडुचेरी, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? तो ये है लक्षद्वीप। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, अब सबसे लार्ज यूनियन टेरिटरी कौन सी है एरिया के बेस पर? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या पुडुचेरी? तो ये है लद्दाख। ये यहाँ मैप में भी क्लियर देख सकते हैं, ये रहा लद्दाख, इसका एरिया सबसे ज्यादा है यूटी का। When did the union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli become a single union territory? कब दमन एंड ड्यू एंड दादरा एंड नगर हवेली एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बने थे? 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2020 या 15 अगस्त 2019? तो ये 26 जनवरी 2020 को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बने थे। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 47, 17, 27 या 36? तो ये है 36। When Jammu and Kashmir became the union territory of India, जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बना था? 27 सितंबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 25 दिसंबर 2019 या 12 अगस्त 2019? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था यूनियन टेरिटरी।
विच इंडियन सिटी इज कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। अब भारत की कौन सी ऐसी सिटी है जो कि 2 राज्यों की कैपिटल है? दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर या हैदराबाद। तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा दोनों की कैपिटल है। हाउ मेनी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स हैं? 6, 7, 8 या 9। तो ये है 8। इसे हम यहाँ साथ में देखते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा नागालैंड, छठवां मणिपुर, सातवां मिजोरम, आठवां सिक्किम। तो ये हो गए नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स। लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। साथ में ये यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब सबसे छोटा राज्य कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या सिक्किम। तो ये है सिक्किम। ये यहाँ दिखाया हुआ यह सिक्किम। Which state is not a part of the Seven Sisters of North East? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा। तो ये है सिक्किम। तो सेवन सिस्टर्स में है ये अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड मेघालय, फोर्थ त्रिपुरा, फिफ्थ नागालैंड, सिक्स्थ मणिपुर, सेवंथ मिजोरम। तो ये 7 आ जाते हैं। तो इन्हें ही सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और सिक्किम को ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फाइंड इनकरेक्ट वन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, असम की गंगटोक, मेघालय की शिलोंग या त्रिपुरा की अगरतला। तो इनकरेक्ट है असम की गंगटोक। असम की कैपिटल है दिसपुर। फाइंड इनकरेक्ट वन। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, मिजोरम की अगरतला या सिक्किम की गंगटोक। तो इनकरेक्ट है मिजोरम की अगरतला। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। उसका नाम है कैटबू लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। तो ये है मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा। यह है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। अब काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? एलिफेंट, लॉयन, टाइगर या वन हॉर्न डायनासोर्स। तो ये वन हॉर्न डायनासोर्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ये गुजरात में है। ये गिर को ऐसे याद रख सकते हैं, गिर में जी आ रहा है और गुजरात में है, ये गुजरात में भी जी है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो ये फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेरी नेशनल पार्क था और ये 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो ये है उत्तराखंड में। द चिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ या कर्नाटका।
तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। टचिंगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? बटरफ्लाइज, बर्ड स्पीशीज, हंगुल डियर या राइनो? तो ये हंगुल डियर के लिए जाना जाता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार, असम, आंध्र प्रदेश या लद्दाख? तो ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लॉयन, स्नो लेपर्ड, हंगुल डियर या बर्ड स्पीशीज? तो ये है स्नो लेपर्ड के लिए फेमस। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो ये है केरला में। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? लॉयन, टाइगर, स्नो लेपर्ड या रॉयल बंगाल टाइगर? तो सुंदरबन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये फेमस किस चीज के लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो सिर्फ बंगाल से याद रख सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में है और फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। विच लेक इज कॉल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड? अब ऐसा कौन सा लेक है जो कि अकेला वर्ल्ड का फ्लोटिंग लेक है, तैरता हुआ लेक है? वूलर लेक, लॉकटक लेक, राजसमंद लेक या नैनीताल लेक? तो ये है लॉकटक लेक। लॉकटक लेक सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, किस राज्य में है लॉकटक लेक? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या उड़ीसा? तो ये है मणिपुर में। नाथुला इज अ माउंटेन पास इज लोकेटेड इन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नन ऑफ दीज? तो नाथुला है सिक्किम में। स्टेट हैज अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर की झूम कल्टीवेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड? तो ये मिजोरम में है कॉमन। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कॉमन है। अब झूम कल्टीवेशन है क्या? इसमें क्या होता है कि लोग जंगलों को साफ करते हैं, आग लगा के जंगलों को साफ करते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी में पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। फिर वहां पे ये फसल को ग्रो करते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर ये पूरी प्रैक्टिस दूसरी लैंड पे जाते हैं, वहां पे ये पूरी प्रैक्टिस को दोहराते हैं। मतलब ये ऐसा चलता रहता है आगे से आगे। तो इसे ही झूम कल्टीवेशन कहते हैं। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? यह है ब्रह्मपुत्र। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो ये है गंगा और ये है 2525 मीटर लंबी। वहीं ब्रह्मपुत्र है 2900 मीटर लंबी। पर ब्रह्मपुत्र सिर्फ 916 मीटर भारत में कवर करती है और बाकी ये दूसरी कंट्रीज के साथ कवर करती है। तो अगर भारत में पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और अगर नॉर्थ स्टेट्स में पूछे तो ब्रह्मपुत्र। विच रीजन इन इंडिया इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक? नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन या साउथ वेस्ट रीजन? ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें आ जाते हैं राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। ये 8 राज्य आ जाते हैं। आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।